भगवती परम शक्ति ही पारब्रह्म परमात्मा है, जो विभिन्न शक्तियों से विभिन्न लीलाएं करती हैं। इन्हीं की शक्तियों से ब्रह्मा सृष्टि का पालन करते हैं, विष्णु जगत का पालनहार करते हैं और भगवान शिव उनका संहार करते हैं। अर्थात यही माता जीवों का संरक्षण करने वाली है। जय माता दी। जय भोलेनाथ। प्रिय भक्तों, आज दुर्गा अष्टमी व्रत है। ऐसा भी कहा जाता है, दुर्गा अष्टमी के दिन महिषासुर से माता दुर्गा ने पृथ्वी, पाताल और समस्त दिशाओं को मुक्ति दिलाई थी। इसी दिन से दुर्गा मासिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी का प्रारंभ हुआ था। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को दुर्गा अष्टमी का व्रत अपने जीवन में सुखों और परिवार के सुखों के और आर्थिक संकटों से बचने के लिए दुर्गा अष्टमी का व्रत धारण करना चाहिए। अगर व्रत नहीं भी करते हैं तो भी दुर्गा अष्टमी व्रत कथा को पूरा जरूर सुनना चाहिए, जिससे माता भवानी आपके दुखों को दूर करके सुख समृद्धि आपके जीवन में खुशहाली जरूर भरे। अगर आप माता के सच्चे भक्त हो तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। जय माता शेरावाली की। एक समय की बात है, बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से दुर्गा अष्टमी व्रत कथा को सुनने की इच्छा प्रकट की। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा महादेवी और सूर्य का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन वाले को धन, विद्या वाले को विद्या और सुख वाले को सुख मिलता है। यहाँ तक कि कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य कारागार से मुक्त हो जाता है और रोगी मनुष्य के रोग दूर हो जाते हैं। उसके घर में सभी प्रकार की संपत्ति, विपत्तियां दूर हो जाती हैं। जो भी उसके घर में विपत्तियां होती हैं और वह एक समस्त पापों से उसे छुटकारा मिल जाता है। मन के उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। वह व्यक्ति धन धान्य से रहित हो जाता है और जो निर्जन मनुष्य भूख और प्यास से व्याकुल घूमता फिरता है तथा संज्ञाहीन हो जाता है और दुर्गाष्टमी के दिन इस व्रत को विधि पूर्वक करता है और नवरात्र के दिनों में भोजन नहीं करता, बंधु बांधवों सहित कथा का श्रवण करता है। हे बृहस्पति, पहले जिसने इस व्रत को किया था वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। पिठिल नाम में गांव में एक मनोहर नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त एक सुमिति नाम की कन्या हुई। वह कन्या बालकपन से ही अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई चंद्रमा के समान बढ़ने लगी। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की होम व पूजा किया करता था। वह भी वहां नियम से उपस्थित हुआ करती थी। एक दिन उसके पिता को सुमिति पर बहुत क्रोध आया और क्योंकि वह पूजन में उपस्थित नहीं हुई। ऐसा सोच उसने अपनी कन्या का ये निश्चय कर लिया कि मैं यह मेरे पूजन में उपस्थित नहीं हुई तो मैं इसे किसी रोगी अथवा कुष्ठी मनुष्य के साथ इसका विवाह करूंगा। पिता का ऐसा कटु वचन सुन सुमिति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, पिता, मैं आपकी कन्या हूँ तथा आपके सभी तरहाधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा करो। रोगी से, कुष्ठी से अथवा दरिद्र से, जिसके साथ चाहो मेरा विवाह कर दो। पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है, क्योंकि कर्मों के अनुसार वैसा ही फल प्राप्त होता है। क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, पर फल देना देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े त्राणी उसको भूत प्रतीत कर देते हैं, इसी तरह कन्या पर क्रोधित हो उसके पिता ने कुष्टी के साथ विवाह कर दिया और अत्यंत क्रोध से कहने लगा, जल्दी जल्दी जाओ, अपने कर्मों का भाग्य देखो। भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुनकर उसे बहुत दुख हुआ और वह अपने मन में विचार करती हुई कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई। डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो कहने लगी, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम जो भी चाहो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुन कहा, आप कौन हैं वह सब मुझसे कहो। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुन देवी ने कहा, मैं आदि शक्ति ब्रह्मा
विद्या सरस्वती मैं ही हूँ, सभी चीजें मेरे में ही व्याप्त हैं और मैं ही सभी प्राणियों का दुख दूर करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तेरे पूर्व जन्म से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ। सुनो तो, पूर्व जन्म एक निषाद भील की स्त्री थी, अति पतिव्रता थी। तेरे पति को चोरों ने पकड़कर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने न तुझको और न तेरे पति को भोजन दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनवांचित वर देती हूँ, तुम्हारी इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा का वचन सुन ब्राह्मणी बोली, हे भगवती दुर्गे, अगर मैं आपको प्रणाम करती हूँ तो मेरे पति का कोढ़ दूर करो। देवी ने कहा, ऐसा ही होगा। उन दिनों में जो तुमने व्रत किया उसके लिए एक दिन का पुण्य अपने पति के कोढ़ को दूर करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरे पति कोढ़ से मुक्त सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। इस तरीके से देवी ने, जब ब्राह्मणी ने देवी की स्तुति की तो ब्राह्मणी ने उसे सभी उसके कष्टों को हर दिया। और फिर बृहस्पति ब्राह्मणी की स्तुति को सुन बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उदालय नाम का धनवान कीर्तिमान पुत्र भी होगा, ऐसा वरदान प्रदान कर। देवी ने कहा, जो तेरी इच्छा हो सो मांग ले। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुन सुमिति ने कहा, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया कर मुझे नवरात्रि विधि बताइए, उसके फल को विस्तार से तब देवी भगवती बोली, जो भी मनुष्य मेरी दुर्गा अष्टमी की व्रत कथा सुनेगा या फिर व्रत को रखेगा, मैं उस मनुष्य के सभी प्रकार की कष्ट और बाधाओं को दूर करूंगी और उसके जीवन में समस्त प्रकार की सुखियां और खुशियां प्रदान करूंगी। फिर ब्रह्मा जी आनंद से, बृहस्पति जी प्रफुल्लित हो ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे महान, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस नवरात्र व्रत का महात्म्य सुनाया। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, यह देवी भगवती संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली इस महादेवी के प्रभाव को कौन नहीं जान सकता। प्राचीन समय की बात है, एक दुर्गम नाम का क्रूर और दुष्ट नाम का दैत्य रह करता था। वह बहुत ही शक्तिशाली था। उसने अपनी क्रूरता से तीनों लोकों में उत्पात मचा रखा था। उसकी क्रूरता से पृथ्वी, आकाश, पाताल तीनों लोकों के प्राणी बहुत ही पीड़ित थे। उसके आतंक के भय से सभी देवता कैलाश पर चले गए, क्योंकि देवता उसे दंड तो दे नहीं सकते थे। वो डर के खुद ही कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की शरण में चले गए। देवताओं द्वारा सारा उत्पात बताए जाने पर भगवान शिव ने इस पर हस्तक्षेप किया और ब्रह्मा, विष्णु और तीनों देवों ने मिलकर इस पर संशय और विचार विमर्श प्रकट किए। तीनों देवों ने अपनी तेज शक्ति से एक ऊर्जा शक्ति निकाली, जिससे एक दुर्गा देवी का जन्म हुआ। फिर उन तीनों ने अपनी शक्तियां देवी को दी और एक धनुष दिया और देवी को उस राक्षस का संहार करने को कहा। देवी ने बिना देरी किए हुए उस राक्षस का संहार कर दिया। जब वह राक्षस मारा गया तो पहले उस राक्षस को दुर्गसेन नाम से भी जाना जाता था। उसके मारे जाने पर देवताओं ने जय जयकारे लगाए, सभी लोकों में नृत्यकारे हुए और सभी लोग मंगल गीत गाने लगे और खुशियां मनाई गई। दुर्गा अष्टमी के दिन ही अच्छाई पर बुराई की जीत हुई थी। दुर्गा देवी के भिन्न भिन्न रूप हैं, लेकिन श्री मासिक दुर्गा अष्टमी के दिन दुर्गा अष्टमी की पूजा की जाती है। इनके सभी अस्त्र शस्त्रों की पूजा की जाती है। दुर्गा अष्टमी के दिन भक्त सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, स्नान दान करने के बाद शुद्ध देसी घी का घर में अपने पूजा घर में मंदिर में दिया जलाते हैं। उसके बाद लाल रंग के माता को फूल अर्पित करते हैं। धूप दीप अक्षत्र से माता की पूजा की जाती है। दुर्गा अष्टमी के दिन साधक नाना प्रकार के खीर पूड़ी हलवा पकवान बनाता है और अपनी सामर्थ्य के अनुसार 7, 11, 21 कन्याओं को बुलाकर सबसे पहले उनके चरण धोता है। उसके बाद उन्हें भोजन खिलाता है और फिर उन्हें कुछ दक्षिणा देके विदा करके माता का आशीर्वाद प्राप्त करता है। इस तरीके से साधक माता रानी को प्रसन्न करता है। अब माता की आप आरती सुनिए। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन सेवत हरि ब्रह्मा शिव जी, मांगे सिंदूर विराजत टीको मृग मग को, उज्ज्वल से दाऊ नैना चंद्र वदननी को, कनक समान कलेबर रखतांबर राजे,
रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। के हरिवाहन राजत खड़ग खपर धारी, सुर नर मनु जन सेवत तिनके दुख हारी। कानन कुंडल शोभित नासाग्र मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समज्योति। सौम्य निशौम्य बिड़ारे महिषासुर धाती, द्रौम्य विलोचन नैना निशिदिन मदमाती। चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे, मधु कैटभ दाउ मारे सुर भयहीन करे। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी तुम शिव पट रानी। जय अम्बे गौरी 64 योगिन गावत, नृत्य कृत भैरू बाजत ताल मृदंगा और बाजत है डमरू। तुम हो जग की करता, तुम ही हो भरता, भगतन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, सिरि धोला गढ़ में राजत कोटि रतन ज्योति। आदि शक्ति श्री अम्बे जी की आरती, जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। प्रेम से बोलिए श्री शेरावाली मैया की जय। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।